हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जैसे आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस को एंड GMP को हमने उसमें कवर किया था। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मतलब सेकंड टॉपिक है आपका, दैट इज़ TQM, दैट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इट इज़ डिफाइंड एज ए कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब एक कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस होती है, कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, या एम हम कह सकते हैं फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जो एक मतलब बिजनेसमैन का जो बिजनेस ऑपरेशन होता है, ठीक, मतलब वो ये होता है कि जब उसको कस्टमर्स के साथ डील होती है, ठीक, तो ये ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी ओरिएंटेड प्रोसेस है कस्टमर के रिलेटेड एक ऐसी ओरिएंटेड प्रोसेस या एम है जिसमें ये जो बिजनेसमैन होता है ये अपनी इस बिजनेस ऑपरेशन को इंप्रूव कर देता है, ठीक, मतलब इसी को हमने कहा TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट एक सिस्टम एक होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का। सो अगर हम इसके कुछ कॉमन गोल्स देखेंगे, सपोज इसमें जो पहला दैट इज इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी है या इंप्रूव सर्विस क्वालिटी, जो मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। मतलब सपोज हम कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, सपोज मतलब फिर वो किसी सर्विस के थ्रू, सपोज हमारे पास बहुत सारी सर्विस हैं यहाँ पे, ठीक, तो फिर उस सर्विस क्वालिटी को भी इंप्रूव करना, ठीक, वो इसका सेकंड है। और जो थर्ड दैट इज इंप्रूव प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, तो उसकी प्रोसेस को भी मतलब इंप्रूव कर देता है, मतलब जो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको भी इंप्रूव कर देते हैं। जो चौथा है दैट इज इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम इंप्रूव करेंगे, ठीक। सो ना इसके हम एडवांटेज की बात करेंगे, जिसके जो एडवांटेज है दैट इज इंप्रूव रेपुटेशन फॉल्स प्रॉब्लम, ठीक, रेपुटेशन जो मतलब सपोज किसी कंपनी की, सपोज जिसका जो TQM सही होगा उसकी वैसे इनकी रेपुटेशन होगी, ठीक, कहते हैं ना, मतलब कि कोई कंपनी मतलब हम जब किसी कंपनी की मतलब कोई प्रोडक्ट लेते हैं फिर उसकी हम तारीफ करते हैं, दैट मीन्स कि उसकी जो मतलब अपनी जो रेपुटेशन वो बन जाती है, ठीक, नहीं ये कंपनी सही है, इसकी प्रोडक्ट सही, इनकी क्वालिटी सही होती है, ठीक, इनकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सही होती है, सर्विस की सही होती है, इसकी जो रेपुटेशन इंप्रूव हो जाती है। या फॉल्स प्रॉब्लम्स, मतलब हम मतलब जब इनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फॉल्ट है मतलब आते हैं, ठीक, उनको भी सही कर देते हैं, उनमें भी आते हैं इंप्रूवमेंट, ठीक, ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। जो सेकंड दैट इज हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉय, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज होंगे, जो काम करने वाले होंगे वो मतलब हाईली क्वालिफाइड होंगे। इसके बाद लोअर कास्ट आएगा ना, डिक्रीज वेस्ट को भी डिक्रीज, मतलब जो वेस्ट निकलता है वो भी कम निकलेगा, डिक्रीज कास्ट भी लोअर, जो भी प्रोडक्ट होगा उसका जो कास्ट होगा वो लोअर होगा। ये इसकी कुछ एडवांटेज है ना। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की जो पहला दैट इज इनिशियल इंडक्शन कास्ट, ठीक, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल इंट्रोडक्शन कास्ट, ठीक। तो जो दूसरा दैट इज बेनिफिट में नॉट बी सन फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक, मतलब ये मतलब एडवांटेज क्या है कि सपोज कोई कंपनी रन कर रहा है, कोई इंडस्ट्री रन कर रहा है, अब कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, बट ये नहीं है कि उसको पहले से ही कुछ बेनिफिट्स आएंगे, ठीक, उसके मतलब कुछ ईयर्स लग सकते हैं, मतलब जब तक अपने वो उसको मतलब बेनिफिट आए तब तो मतलब मे बी वो लास्ट में चला जाए, या ऐसी मतलब जो सिस्टम होगा जो प्रोडक्ट उसको मतलब उतना उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक मतलब उसके लिए कुछ ईयर्स लगते हैं। जब उसको मतलब अच्छे से सेटल हो जाए, उसका नाम बन जाएगा, उसकी क्या सोसाइटी में इनका नाम बन जाएगा, रेपुटेशन बन जाएगी, अमेजिंग बन जाएगी उसकी, तब जाके वो कुछ उसके जो बेनिफिट्स वो आ सकते हैं। ये भी इसका जो डिसएडवांटेज वो ये भी है। सो अगर हम फिर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे इन फार्मा इंडस्ट्री में, जो सपोज कोई फार्मा इंडस्ट्री में इसकी क्या TQM की क्या वैल्यू, जो मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी फार्मा इंडस्ट्री में। सपोज अगर हम फर्स्ट की बात करें दैट इज प्रॉपर हैंडलिंग, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बना उसकी हैंडलिंग, मतलब उसको बनाने से लेकर स्टोर करने से लेके, ठीक, मतलब यहाँ बनाने के टाइम पे उसको एक जगह से दूसरी जगह, एक मशीन से दूसरी मशीन में डालना, इसको मैंने बोला प्रॉपर हैंडलिंग, मतलब ये सही से जो प्रोडक्ट होगा उसकी प्रॉपर हैंडलिंग हो जाएगी। दूसरे स्टोरेज, मतलब जो ये प्रोडक्ट है उसको कहाँ पे स्टोर करना है, सपोज मोस्ट टाइम रखते हैं क्लीन एरिया या किसी कंटेनर होता है उसमें हम उसको रख देते हैं। सो ये सब इसी TQM की इंपॉर्टेंस है, मतलब क्योंकि हमें बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट का मतलब कैसे हैंडल करना है, कौन सा कहाँ स्टोरेज करना है, या पैकिंग में हेल्प करते हैं, मतलब इक्विपमेंट सब जो हम यूज़ करते हैं, सपोज, ठीक है ना। तो यहाँ स्टेराइल एरिया, मतलब जहाँ पे कोई मतलब माइक्रोबियल जो कंटेमिनेशन है वो वहाँ पर नहीं होगी, वैसे कोई एरिया, वो सब TQM की इंपॉर्टेंस में आता है, ठीक। यहाँ इसके बाद लेबलिंग है, जो हम प्रोडक्ट बना उसके बाद उसको लेबल लगाना होता है, उसमें कुछ कंपनी का नाम होता है, किसी इंडस्ट्री का नाम होता है, बाकी उस प्रोडक्ट का नाम होता है, इसका कब बनाया है क्या, उसमें सब लेबल में वो सब कुछ लिखा है इसका, ठीक, या एक्सपायरी उसमें लिखा होता है, MRP लिखा होता है, सब कुछ उसी में लिखा होता है। या उसके बाद कंपेनाइजर सिस्टम टू स्टोर डाटा, मतलब जो भी आप जितने प्रोडक्ट्स बना, आपने सब कितने प्रोडक्ट्स बनाए, कितने भेजे, कितने बनाए, ये सब एक डाटा, ये सब डाटा को स्टोर करोगे आप, नोट डाउन करके रखोगे। अभी इसकी TQM की कुछ इंपॉर्टेंस थी। अब इसकी बात करेंगे दैट इज TQM दैट इज मतलब या इसकी फाउंडेशन सपोज बिल्डिंग ब्रिक्स है या बाइंडिंग मोटर है, रूफ है, ये इसकी कुछ इसके 4 प्रॉपर TQM के एलिमेंट्स हैं, इनको कह सकते हैं हम, ठीक। इसको हम लिखा दिए द एलिमेंट्स ऑफ TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक। सपोज पहले फाउंडेशन है बिल्डिंग ब्रिक्स, ठीक। अगर फाउंडेशन बात इसमें आएंगे 3 इथिक्स आएंगे, इसमें इंटीग्रिटी आएगा एंड ट्रस्ट आएगा, ठीक। पहले हम फाउंडेशन की बात करेंगे, जो फाउंडेशन में सपोज इथिक्स की पहले बात करेंगे। इथिक्स का मतलब होता है इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन इथिक्स एस्टैब्लिश अ बिजनेस कोड ऑफ इथिक्स, ठीक, मतलब जो बिजनेस कोड ऑफ इथिक्स होता है, मतलब एक बिजनेस करने का मतलब वे कह सकते हैं हम, एक प्रॉपर वे जिसमें फेयरनेस हो, जिसमें कुछ गाइडलाइंस सही से कुछ गाइडलाइंस हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करने होंगे, ठीक, ठीक, ताकि एक अच्छा काम परफॉर्म कर सके। इसी को हमने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन इथिक्स एस्टैब्लिश अ बिजनेस कोड ऑफ इथिक्स दैट आउटलाइंस गाइडलाइंस टू ऑल एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉय होगा उनके लिए वहाँ पर गाइडलाइंस हो, मतलब सब कुछ होगा वहाँ पे, किस लिए, ताकि वो कुछ जो उनके परफॉर्मेंस है ओवर के वो
मतलब सही से वर्क कर सकते हैं अंडर दिस गाइडलाइंस के तहत, ठीक, इसको हमने एथिक्स बोला। सेकंड दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है इट एम्प्लाइज ऑनेस्टी, ठीक, ईमानदारी या मॉरल वैल्यूज एंड फेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। जो भी वो काम करेंगे इसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज में फेयरनेस होनी चाहिए, मतलब 97 कुछ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, सेंसिटिविटी वहाँ पर होनी चाहिए, ये सब इंटीग्रिटी में आता है। सो अगर हम तीसरे की बात करें दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब होता है विदाउट ट्रस्ट फ्रेमवर्क ऑफ TQM कैन नॉट बी बिल्ड। ट्रस्ट के बगैर जो TQM का जो फ्रेमवर्क है, क्योंकि ट्रस्ट मेन चीज़ है, ठीक, तो TQM का जो फ्रेमवर्क है वो मतलब बिल्ड होना या बन जाना, मतलब उसकी बेस लाइन रखना, वो सब इम्पॉसिबल है, ठीक। ट्रस्ट इज एसेंशियल टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। मतलब जब मुझे सपोज किसी इंडस्ट्री पे ट्रस्ट है, जब मुझे किसी मतलब कंपनी पे ट्रस्ट है, तब जाकर मैं उनका प्रोडक्ट बाय करता हूँ, ठीक। दैट मीन्स कि ट्रस्ट जो मैन होता है, एक मतलब जो सेंटर होता है, जो मतलब खरीदने वाला होगा, उनका रिसीवर होगा, उसके उनके बीच जो ट्रस्ट है वो बहुत वैल्यू रखता है, ठीक। नाउ जो सेकंड दैट इज बाइंडिंग मोटर। बाइंडिंग मोटर इसमें आता है कम्युनिकेशन, ठीक, मतलब मीन्स ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन सेंटर एंड रिसीवर। ये मैंने जो भी आपको बताया, जो बेच रहा हो और जो खरीद रहा हो, इनके दरमियान एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक, मतलब एक अच्छी सोच होनी चाहिए, मतलब जो देने वाला भी मतलब ऐसे उसको दे के ये सोचे कि जो मतलब जो रिसीवर उसको भी फ़ायदा हो, उसको भी कोई नुकसान ना हो, ठीक है, उसको क्वालिटी अच्छी उसको दे, और जो खरीदने वाला ये भी ऐसे उसको रिसीव करे, ये भी सोचे कि नहीं यार मैं उसको कहीं मतलब ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक, मतलब इसको अपना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वैसे आप समझ सकते हो, ठीक। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, चाहे सेंटर हो या कोई रिसीवर हो। सो कम्युनिकेशन बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर टू फॉर्म ए फाउंडेशन विच इज़ द रूप ऑफ TQM। जो रूप ऑफ TQM कम्युनिकेशन है बेस्ट, ठीक, ये बात है। सपोज मुझे किसी कंपनी से मतलब कोई प्रोडक्ट चाहिए, बट मुझे उन पर ट्रस्ट भी है, ठीक, उनके साथ कम्युनिकेशन भी सही है, मतलब मैं उनका सोचता हाँ मतलब उसको भी मेरे से सही कम्युनिकेशन, हाँ मैं उसको प्रोडक्ट सही दूंगा, इसको इसके जो क्वालिटी सही दूंगा, इसके जो प्राइस वो सबसे, मैं भी हाँ ये सोचता नहीं मैं से अच्छा प्रोडक्ट लूँगा, उसको मैं अच्छी मतलब जो पैसे यहाँ से दूंगा। दैट मीन्स कि अच्छी कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन आगे ले मतलब जाके फाउंडेशन बना सकती है जो कंपनी है ना, मतलब मैं किसी और को कहूँगा आगे 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 ऐसी कंपनी की मतलब इस जो कोई फार्मा इंडस्ट्री इसकी फाउंडेशन बन जाएगी, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, ठीक। वही जो मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन ये मैन यहाँ पर स्टोन है, ठीक। सो नाउ इसके बाद देखेंगे दैट इज रूप। इसमें अगर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब इट इज़ अ लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट ऑफ TQM, ठीक है, TQM का, ठीक। इसमें क्या विच प्रोवाइड सजेशंस एंड अचीवमेंट्स फॉर टीम एज वेल इंडिविजुअल्स, ठीक। इसमें जो रूप मतलब मतलब इसमें क्या होता है कि सपोज जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके जो टीम मेट्स होंगे, उनको सजेस्ट करना या उनके अचीवमेंट्स, ठीक, उनके अचीवमेंट्स सपोज होते हैं। अक्सर आपको सुना होगा कि मतलब कंपनी में जाते हैं ना बाहर किसी इंडस्ट्री में, वहाँ पर आखिर में दिया जाता है मतलब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक। उन्होंने कुछ अचीव किया होगा ना, तब जाके मतलब उन्होंने कुछ काम ऐसे किए होगा तब जाके, ठीक है, उनको सजेशन भी दिए जाते हैं विच प्रोवाइड सजेशंस एंड अचीवमेंट्स फॉर टीम मेट्स, ठीक। अपनी टीम उनको जस्ट किया जाए ऐसे करो वैसे करो, सब कुछ जैसे डू मतलब रिकॉग्निशन, उनको सही से बताना, गाइडलाइन को फॉलो करना है, वो सब कुछ आएगा, वो इसी रिकॉग्निशन में आएगा। सो फोर्थ वन दैट इज बिल्डिंग ब्रिक्स। बिल्डिंग ब्रिक्स मतलब क्या होता है, इसमें सब आएगा ट्रेनिंग आएगा, टीम वर्क एंड लीडरशिप आएगा इसमें। तो अगर ट्रेनिंग की बात करेंगे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉय। जो ट्रेनिंग के बगैर कोई आप मतलब जो एम्प्लॉय होगा वो कैसे काम कर पाएगा, ठीक है ना, मतलब ट्रेनिंग मस्ट है, ठीक। दैट गिव हाईली प्रोडक्टिव फंक्शन विद इन द टीम विच हेल्प इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मेकिंग डिस्कशन, टेक्निकल स्किल्स एंड इंप्रूव। देखो अगर कोई टीम है, इसमें सपोज ऐसी कुछ मतलब एम्प्लॉयज़ हैं जो वेल ट्रेनड हैं, दैट मीन्स कि इनको उतनी दिक्कत नहीं होगी जब उनको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी या कोई मुश्किल आएगी, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाने में, दैट मीन्स कि ये वेल ट्रेनड है, उसको हैंडल आराम से मतलब मैनेज कर सकते हैं, मतलब इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक। सो बट अगर आप ऐसी कोई मतलब बिना ट्रेनिंग के कोई होगा, उसके आप उसको कुछ हर्डल्स आएंगे, ठीक, तब वो क्या करेगा। तो दैट मीन्स कि ट्रेनिंग भी मस्ट है इस सब के लिए, ठीक। सेकंड दैट इज टीम वर्क। टीम वर्क मतलब इट्स इंपॉर्टेंट की एलिमेंट ऑफ TQM टू बिकम सक्सेसफुल बिजनेस में। देखो टीम वर्क मस्ट है, एक आदमी कुछ सब कुछ नहीं कर सकता ना, जो टीम वर्क होते हैं ना, सपोज हम मैच खेलते हैं, सपोज वहाँ पे 11 खिलाड़ी होते हैं, सो जब 11 के 11 अपने एफर्ट्स देते हैं तब जाके एक टीम मैच जीतते हैं। एक बंदा कितना कर सकता है वहाँ पर, सपोज कोई बंदा सेंचुरी में, फिर उससे सेंचुरी से मैच तो नहीं जीते हैं ना। जब टीम ने एफर्ट्स दिए होते हैं ना, तब जाके अच्छी एक ऐसी वर्क बन जाती है, तो और इसका जो रिजल्ट होता है लास्ट दैट होता है विन। ऐसे यहाँ पर कोई बिजनेसमैन के लिए सपोज जब कोई मतलब टीम वर्क ऐसे ना, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ हो, ठीक, उनका जो मतलब काम सही से करो, उनका जो काम का जो आउटपुट होगा या उनका रिजल्ट होगा वो सही आ रहा होगा, दैट मीन्स कि वो एक इंसान को सक्सेसफुल बिजनेसमैन मतलब बना सकते हैं। सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, दैट मीन्स खुद तो नहीं कर सकूँगा मैं, मेरे पास टीम होगी ना जिनके साथ मैं शेयर करूँगा, उनको सजेस्ट करूँगा, ठीक, वो सब कुछ डिस्कस करूँगा, ऐसा करना है वैसा करना है, दैट मीन्स कि तब जाकर मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊँगा। दैट मीन्स टीम वर्क इज मस्ट। सो दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप इन TQM requires the manager to provide their inspirational vision to make strategic direction that guide subordinate। देखो लीडरशिप मतलब लीडर एक होता है, ठीक ना, लीडर उसका काम क्या होता है, जब कोई लीडर होगा वो आपको एक सही रास्ता दिखाएगा, वो आपको गाइडलाइंस करेगा, नहीं ऐसे करो ऐसा करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आपको मानना पड़ेगा ना आप, क्योंकि आप उसके अंडर लीडरशिप है, मतलब उसके अंडर, ठीक, क्योंकि वो लीडर वही है। दैट मीन्स कि जो TQM की बात करेंगे यहाँ पर जो लीडरशिप वो मस्ट है, ठीक। कि सपोज किसी कंपनी का मैनेजर होता है, ठीक है ना, दैट मीन्स कि जो मैनेजर जो एम्प्लॉयज़ को कहेगा ऐसे करो वैसा करो, ये प्रोडक्ट बनाओ वो बनाओ ऐसे बनाओ, दैट मीन्स कि उनको मानना पड़ेगा। दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स इंस्पायरेशनल विजन, ठीक, उनकी इंस्पायरेशन होती है, क्योंकि वो कभी कंपनी का घाटा तो नहीं सोचेगा ना, नहीं मतलब कंपनी ऐसे करो कंपनी फिर घाटे में जाए वो सब, दैट उसका एक ऐसा विजन होता है, ये भी ये चाहता है कि ऐसे लीडरशिप होना चाहिए, इसका एक ऐसा विजन हो तो नहीं हमारी कंपनी आगे जानी चाहिए, ठीक है, हमारी कंपनी के जो इमेज है रेपुटेशन वो बननी चाहिए, ठीक। एंड टू मेक स्ट्रेटजी डायरेक्शन, मतलब स्ट्रेटजीज बनाता है कैसे कंपनी को आगे लेके जाए, ठीक है ना, ये सब कुछ इस लीडरशिप के मतलब इसी लीडर का काम होता है।
होता है। सो यहाँ पर ये TQM का हो गया ख़त्म। यहाँ पर इसमें हमने देखे इसके जो पार्ट्स थे फाउंडेशन एथिक्स हैं, ठीक, जिनका हम नाम देते एलिमेंट्स ऑफ TQM। बाकी जो पता है आपको लास्ट में हमने क्या किया था डिस्कस, वो ये वाला। अब इसमें बचते आपके 3 टॉपिक्स बाकी, उसके साथ फिर आपका यूनिट जो खत्म हो जाएगा, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।